बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ क्या है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए। देखें, इसकी स्टेटमेंट दो तरह से दी जा रही है। एक तो स्टेटमेंट ये है, फर्स्ट ये कह सकते हैं कि करंट इन द कंडक्टर is directly proportional to potential difference across its ends provided resistance of the conductor remains constant। यानी एक कंडक्टर है, उसमें जो करंट है, अगर ये कंडक्टर वायर है, सपोज वायर कंडक्टर है, इसके ये पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज V पोटेंशियल डिफरेंस। ये लॉ ये कहता है कि इसमें जो करंट I है, जितना इनका पोटेंशियल डिफरेंस V ज़्यादा होगा उतना I ज़्यादा होगा, यानी I वेरीज एज V है। अब बेसिकली और इसमें R कांस्टेंट है। अब ये जो है ये वायर कंडक्टर है, लेकिन जिसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है वो कार्बन रेजिस्टर होता है। कार्बन रेजिस्टर, उसका सिंबल ये होता है, ये रेजिस्टर का सिंबल है। इसको रेजिस्टर भी कहते हैं और कंडक्टर भी कहते हैं। ये कार्बन रेजिस्टर होता है, इसकी रेजिस्टेंस फिक्स होती है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस होती है इसकी। तो आप देखिए, अगर ये मैं ये रेजिस्टर ले लूँ, ये रेजिस्टर है R, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान V होगा, ये लॉ ये कहता है कि R तो फिक्स है, जितना ये V ज़्यादा होगा इसमें I उतना ज़्यादा होगा, यानी I वेरीज एज V है। ये I वेरीज एज V है, लेकिन मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, V वेरीज एज I, क्योंकि मैं कांस्टेंट एक मखसूस देना चाहता हूँ। इसमें और कांस्टेंट आएगा, इसमें और कांस्टेंट आएगा, क्योंकि आपने देखा है कि A वेरीज एज B और B वेरीज एज A एक ही बात होती है, लेकिन इसमें कांस्टेंट K होता है तो इसमें कांस्टेंट 1/K होता है। इसमें 1/K कांस्टेंट होता है तो इसमें K कांस्टेंट होता है। यही रीज़न है कि मैं इसमें R कांस्टेंट लेना चाहता हूँ, तो इससे लिखूँगा V वेरीज एज I। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म है V इज इक्वल टू R कांस्टेंट है, या इसको लिखा जाएगा V इज इक्वल टू IR। ये जो है मैथमेटिकल लॉ है, यानी ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ऑफ ओम्स लॉ। अच्छा, एक और स्टेटमेंट है ओम्स लॉ की, वो भी मैं लिख दूं, वो भी इसी तरह ही है, लेकिन रेजिस्टर की जगह उसका दूसरा आता है। वो सारे फैक्टर्स या तो लिखने होते हैं, ये लिख सकते हैं हम कि करंट इन द कंडक्टर। दूसरी स्टेटमेंट, करंट इन द कंडक्टर is directly proportional to potential difference across its ends provided physical state of the conductor such as temperature of the conductor, nature of the conductor, length of the conductor, and cross-sectional area of the conductor।
ये फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, ये ब्रैकेट में सच है सेंटेंस में इसके साथ लगेगा प्रोवाइडेड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज, ये पूरा लिखना है। यानी अब ये देखिए बजाय और फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर को भी एक्सप्लेन करना है कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर हो गया, नेचर ऑफ द कंडक्टर हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया, या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर हो गया, बजाय इन सब कहने की, क्योंकि इन सब फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, एक लफ्ज़ लिखा जाता है रेजिस्टेंस, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन क्योंकि MCQs होते हैं या कुछ होता है तो ये आप इसको ले लें, लेकिन खुद से आप स्टेटमेंट लिखें तो पहले लिखें। वही अभी मैथमेटिकल लॉ हो गया, V वेरीज एज I, V इज इक्वल IR, यानी बेसिकली हमारा V वेरीज एज I हो गया। पहले तो लॉ के मुताबिक I वेरीज एज V है, जो मैथमेटिकल V वेरीज एज I हो गया तो V इज इक्वल IR हो गया, तो R रेजिस्टेंस है। अब यही जो है डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और ये बहुत दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुकी है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आप 2-3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। नंबर 1, यही बेसिक डिफाइनिंग इक्वेशन रेजिस्टेंस आप लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल, वर्ड्स में लिखते हैं बेशक, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, बस काफ़ी है। या फिर ये लिख दें पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट, एक ही बात है कि डिवाइड करें तो पर यूनिट करंट ले लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस हो करंट से डिवाइड करें तो रेजिस्टेंस आ जाती है। या तीसरी है इक्वेशन से लिखें R इज इक्वल टू V अपॉन I, और एक्सप्लेन करें वेयर R is resistance, V is potential difference, and I is current. रेजिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। अब देखा ये जाएगा कि इसकी यूनिट क्या है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और उसका सिंबल ये ओमेगा होता है, कैपिटल ओमेगा। तो मैं 1 ओम कह सकता हूँ, देखें 1 ओम वर्ड्स में इज इक्वल होगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर, या मैं ऐसे कर दूँ 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर, या मैं कह सकता हूँ रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम, ये डेफिनेशन है 1 ओम की, रेजिस्टेंस विल बी 1 ohm if there is a potential difference of difference of 1 volt per unit करंट। पर यूनिट करंट का मकसद है कि 1 एम्पेयर के लिए अगर 2 वोल्ट है, मिसाल के तौर पर किसी भी जगह से हम ये कह सकते हैं कि अगर एक ये रेजिस्टर है, इसका पोटेंशियल का डिफरेंस सपोज 10 वोल्ट है और उसमें करंट जा रहा है 2 एम्पेयर्स, तो इसकी आर कैसे निकालूंगा, 10/2, यानी हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस होगा 5 ओम्स। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, और ओम को हम SI बेस यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें ओम इज इक्वल होगा वोल्ट पर एम्पेयर, ये भी आप ध्यान में रखें ओम, और वोल्ट जो होता है वो जूल पर कूलम पर एम्पेयर हो जाता है, जूल फिर होता है न्यूटन इंटू मीटर, कूलम होता है एम्पेयर इंटू सेकेंड पावर -1 इंटू एम्पेयर पावर -1, न्यूटन फिर हो जाता है किलोग्राम, मीटर्स S पावर -2 इंटू मीटर, एम्पेयर पावर -1, S पावर -1, A पावर -1। बस हम सिंप्लीफाई कर दें, ये किलोग्राम वही, m और m स्क्वायर, S पावर -2, S पावर -1, S पावर -3 और A पावर -2, ये हमारे बेस यूनिट हैं ओम्स के। तो इस तरीके से होता है। अब अगर इसका जो है ग्राफ में निकालूँ ओम्स लॉ का, तो मैं ये कह सकता हूँ बेसिकली अगर ये सपोज
ये अगर आई है करंट, ये अगर वोल्ट है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन होगा, या अगर आप इस ग्राफ में आपको चेंज किया, कुछ ग्राफ्स ऐसे होते हैं जहाँ एक्स एक्स वाई एक्स में आप चेंज कर सकते हैं। ये दोनों ठीक हैं ग्राफ, ये दोनों स्ट्रेट लाइन होंगे, ओरिजिन से पास करेंगे, लेकिन इसमें ग्रेडियंट जो है, इसका ग्रेडियंट आर होगा और इसका ग्रेडियंट जो है वो 1/r होगा। ये ओमिक कंडक्टर है, ओमिक कंडक्टर। तो ये हमारा ओम्स लॉ होता है। जो ओमिक कंडक्टर का मकसद है कि अगर V और I जीरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओरिजिन से पास होंगे, ये भी ओरिजिन ही है। और इसमें देखें I एक्स एक्स पे, V वाई एक्सिस पे, और I एक्स एक्स वाई एक्सिस पे, V एक्सिस पे ले सकते हैं। कुछ ग्राफ्स ऐसे हैं जिनमें आप एक्सचेंज कर सकते हैं इस तरीके से, वरना बेसिकली तो इसमें मुझे जो है ना V I वेरीज एज V है, V को उसूलन मुझे ये लेना चाहिए, ग्राफ उसूल के मुताबिक ये होना चाहिए बेहतर। लेकिन एग्जामिनर्स इस तरह भी दे रहे हैं, अगर इस तरह दें तो ग्रेडियंट रेजिस्टेंस होगा, और इस तरह दें तो ग्रेडियंट 1/r होगा।